हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें डिटर्मिनेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो, और इसकी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसमें डिस्कस करेंगे और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ये मैट्रिक्स से ले लिया हमने, इसको हम लोग इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप देखिए। तो हमारे पास क्या है, मॉड ए इक्वल टू 3 जो है, ये जो 3 है इसका ये पूरा रो छोड़ देंगे और ये पूरा कॉलम हटा देंगे। तो बचा हुआ टर्म क्या है हमारे पास, 3 1 -2 3 1, ये बचा हुआ हमारे पास टर्म है। फिर बीच वाला जो रो में जो भी होता, बीच वाले कॉलम में जो भी होता, इस पूरे तो हम लोग क्या करेंगे माइनस साइन के साथ। तो माइनस ऑफ -4 और जितना भी इसमें देखिए बीच वाले रो में ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे और ये पूरा रो छोड़ देंगे। तो बचा क्या हमारे पास 1 -2 2 1, ये बचा हमारे पास। फिर +5, अब ये पूरा हम लोग कॉलम छोड़ देंगे और ये पूरा रो छोड़ देंगे। तो क्या बचा 1 1 2 3, तो 1 1 2 3 ये हमारे पास बचा। ठीक है, तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है आप तो, ये आप देख लीजिए कंप्लीट नज़र आ रहा है आपको। ये हमारे पास है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये हमारे पास ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकल रहा है। डिटर्मिनेंट तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आएगा 3। अब देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस दोनों तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 और ऊपर जाएंगे ऊपर तो नेगेटिव साइन के साथ। तो -3 × 2 तक क्या करेंगे 6, और माइनस साइन है तो -6 हो जाएगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ -2 × 3, यही है ना। फिर -4 तो +4 इंटू, ये नीचे आएंगे तो पॉजिटिव साइन रहेगा, नीचे आएंगे तो पॉजिटिव। तो 1 × 1 -2 × -2, ये लिख देंगे। +5 तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। 1 × 3 -2 × 1। तो मॉड ए इक्वल टू हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, मॉड नहीं डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है 3 × 1 + 2 × 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। +4 1 और -2 × -2 +4 हमारे पास आ जाएगा। +5 × 3 -2 ये हमारे पास आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 7 × 3 21 + 20 + 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा 46। तो ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। जो भी हम लोग एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट का पूरा कॉलम छोड़ देंगे और पूरा रो छोड़ते बाकी जो एलिमेंट है उसे कंसीडर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप A B C D E F G H I ये है। तो अगर हमने A लिया तो ये पूरा कॉलम छूट जाएगा और ये पूरा रो हट जाएगा। तो बचा हुआ एलिमेंट सिर्फ ये होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A × EI - HF ये लिखेंगे। अगर हमने B लिया, मान लो B लिया, ठीक है, ये पूरा इरेज मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। A B C D E F G H I हमने B लिया, मान लो B लिया, तो ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, ये पूरा कॉलम छूट जाएगा और ये पूरा रो हट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, अब हम लोग क्या लिखेंगे, B है तो हम लोग बीच वाला जो सेकेंड या सेकेंड पे फोर्थ पे सिक्स पे जो भी होगा तो माइनस साइन के साथ होगा। तो -B × DI - GF ये हमारे पास है DIGF ये लिख दिया हमने। तो रिप्रेजेंटेशन आप लोग सीधे रिप्रेजेंटेशन भी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर जो भी हमने रो में लिखा है अगर इसे हम कॉलम में लिख दें, मतलब क्या कि अगर ये 1 2 3 रो में है, 1 2 3 तो रो में है, इसे कॉलम में लिखते हैं। और फिर 4 5 6 रो में है, इसको भी कॉलम में लिख दें। और 7 8 9 रो में है, इसको भी कॉलम में लिख दें। तो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा नो चेंज होगा, नो चेंज इन डिटर्मिनेंट। इससे क्या मतलब हुआ, मॉड ऑफ ए मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होगा वो सेम होगा। क्लियर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होगा वो हमारे पास सेम आएगा। ये जो रो में था इसे हमने कॉलम में लिख दिया, ये जो रो में था इसे हमने कॉलम में लिख दिया, ये जो रो में था इसे हमने कॉलम में लिख दिया, पर नो चेंज आया। इंटरचेंजिंग रो इंटू कॉलम, यही हम लोग कर रहे हैं। और कॉलम इंटू
रो, जैसे आप समझना चाहें, इंटरचेंजिंग रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो, जैसे भी आप समझना चाहें वैसे आप समझ सकते हैं। इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग, जो भी रो में है उसे कॉलम में लिख रहे हैं, या फिर जो भी कॉलम में है उसे रो में लिख रहे हैं, लेकिन उससे डिटर्मिनेंट जो हम लोग निकालेंगे उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये हम लोग यही बोलते हैं, तो ये अगर ये जो रो में है इसे जब हम लोग कॉलम में लिखते हैं तो इसे हम लोग ए ट्रांसपोज ही तो लिख देते हैं। अगर रो तो हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दें, रो तो अगर हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दें, अगर रो तो हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये ए ट्रांसपोज ही तो हो जाता है। जैसा कि हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, आप मैट्रिक्स नहीं पढ़े तो मैट्रिक्स में पढ़ा चुका हूँ, आप जाते देख सकते हैं। तो ट्रांसपोज बोल सकते हैं। तो इसका भी ये जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा ए था, और ए था ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम आएगा। तो ये जो है ये ट्रांसपोज बन चुका है और ये ए बन चुका है। ये ए हमें दिया था, हमने जब रो तो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, रो में जो भी लिखा था उसे कॉलम में लिख दिया, रो में जो भी लिखा था उसे कॉलम में लिख दिया, तो वो ए ट्रांसपोज बन गया। जब हमने रो तो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया या फिर कॉलम तो रो में कन्वर्ट कर दिया, पर डिटर्मिनेंट जो था ए और ए ट्रांसपोज था वो दोनों इक्वल हो गया, तो चेंज नहीं आएगा उसमें। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हम लोग ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग क्या करें कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। मैट्रिक्स में होगा तो फिर ऐसे होगा, अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमें दिया हुआ है। हमें अगर R1 तो हम लोग R2 के साथ इंटरचेंज कर दें, तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, अगर हम लोग R1 तो R2 के साथ इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और ये 7 8 9, ये हम लोग अगर कर दें तो माइनस साइन भी एक बाहर में आ जाएगा। अगर रो 1 तो इंटरचेंज तो करेंगे लेकिन माइनस साइन बाहर में आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी रो तो अगर हम इंटरचेंज करें या फिर कोई कॉलम तो भी अगर इंटरचेंज करें तो माइनस साइन बाहर में आ जाएगा। अगर जितना रो तो आप इंटरचेंज करोगे उतना माइनस साइन भी बाहर में आ जाएगा। मान लो दो R1 तो R2 के साथ दिया, फिर R2 तो R3 के साथ दिया, तो दो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन वो प्लस हो जाएगा, पर दो माइनस साइन आ जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, उम्मीद करता हूँ आप तो समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम, इसमें जैसे कि कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है, ये इसको बोलते हैं रो 1 रो 2 रो 3, ये है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो, इफ़ टू रोज और टू कॉलम्स इक्वल, अगर तो भी दो रो और दो कॉलम इक्वल है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कैसे, अगर हम लोग रो इंटरचेंज करते देखते हैं, तो ये हमारा मान लो डिटर्मिनेंट हमारा ये है, इसमें अगर हम लोग C1 तो इंटरचेंज कर देंगे C2 के साथ, जैसा कि सेकेंड प्रॉपर्टी तो यूज कर रहे हैं हम लोग, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस ऑफ 198,457। हमने C1 जो था उस तो C1 तो C2 जगह पे रख दिया और C2 तो C1 जगह पे रख दिया, तो चेंज तो आया नहीं, पर माइनस साइन का चेंज आ गया। मतलब क्या हुआ, तो इस तो माइनस डेल्टा हम लोग ले सकते हैं, माइनस डेल्टा लिख सकते हैं, तो माइनस ही सिर्फ एक आया, बाकी तो सेम ही था। तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट जो आएगा इक्वल टू जीरो हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी भी हम लोग समझ लिए कि अगर तो दो रो या फिर दो कॉलम जो है सेम हो जाए, दो कॉलम इसमें सेम है, ऐसे ही दो अगर मान लो रो सेम हो गया तो डिटर्मिनेंट उसका जीरो हो जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी, ये मान लो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमें दिया है, मैट्रिक्स रहता तो ऐसे होता ना, डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, मान लो दे दिया है, तो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें हैं तो ये क्या मॉड ए आएगा, तो ये ए है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड ए नहीं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा हमारे पास, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। तो अगर हम लोग इसमें ते मल्टीप्लाई कर दें रो वन में अगर हम लोग ते मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ते ए ते बी ते सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये तो कंफ्यूजन नहीं, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ते इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। पर अगर आप बोलो तो सर अगर हम तीनों रो में मल्टीप्लाई कर दें, ये तो सिर्फ आपने रो 1 में मल्टीप्लाई किया थी, अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या करें ऐसे, ते ए ते बी ते सी ते डी ते ई ते एफ ते जी ते एच ते आई, ये हमारे पास हो जाए। और इसका अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, इस पूरे से हम लोग ते कॉमन लेंगे,
इस पूरे से ते कॉमन लेंगे और इस पूरे से ते कॉमन लेंगे, मतलब ते इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, मतलब ते क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा अगर हम लोग तीनों में मल्टीप्लाई कर दे तो। और उस सिर्फ एथ में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ते इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा अगर एथ में मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी एथ रो में मान लो ये रो मैंने मल्टीप्लाई किया, हो सकता है आप रो 3 में तीनों में मल्टीप्लाई कर दो तो ते इंटू ए आएगा, सब में कर दो तो फिर तो ते क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। ये नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसके थ्रू आप तो समझाएंगे तो कोशिश करता हूँ इसको और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो एक एग्जाम्पल है 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5a 5b 5c d e f g h i। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5a, तो इसको e i तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एच एफ तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5b मल्टीप्लाई डी आई माइनस जी एफ प्लस 5c मल्टीप्लाई डी एच माइनस जी ई, ये होगा। तो 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा ए इंटू ई आई माइनस एच एफ माइनस 5b डी आई जी एफ प्लस 5 तो कॉमन ले लिए थे ना 5c डी एच माइनस जी ई, ये हमारे पास हो गया। तो ये आप ऑब्जर्व करें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं आ जाएगा, तो 5 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देख लीजिए, ये 5 पूरा हटा दीजिए और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देख लीजिए आप, देख लीजिए क्या आएगा आपके पास ए है तो ए इंटू ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस सी इंटू डी एच माइनस जी ई, तो यही तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जब 5 मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आना चाहिए, तो वही हमारे पास आया 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास। अब आप बोलो दे कि अगर सर हम तीनों में मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी, तब हमारे पास क्या आएगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सब में अब मल्टीप्लाई कर दी, अब देखते हैं 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5a लिए यहाँ पे तो 5a लिए तो 5e माइन इंटू 5i 5e इंटू 5i हमारे पास है, इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं 25ei लिख सकते हैं, तो 5e इंटू 5i तो 25ei माइनस 25f एच एफ जैसे भी आप लिखना चाहो एच एफ माइनस 5b इंटू 25 डी आई माइनस 25 जी एफ प्लस 5 इंटू 5c इंटू 5d इंटू 5h तो 25 डी एच माइनस 25 जी, ये हमारे पास हो गया। तो अब इसको कहेंगे 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन हमारे पास है ही, 5 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे भी सब में से 25 भी कॉमन ले लेंगे, 25 भी कॉमन ले लें तो बचा क्या हमारे पास a इंटू ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस c इंटू डी एच माइनस जी ई, ये हमारे पास बचा। तो 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा 125 a इंटू जी ई आई माइनस एच एफ प्लस माइनस बी सी इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस सी इंटू डी एच माइनस जी ई, ये हमारा हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 125 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये पूरा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है, ये पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है या नहीं, यहाँ पे आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो इक्वल हो गया या नहीं, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, एक इक्वल ये हो गया तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया 5 इंटू 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 5 का क्यूब आ गया ना, 5 का क्यूब हो गया 125, 5 का क्यूब हो गया। तो हम लोग देख ले दोनों मेथड से मैं आपको बता दिया, जब मैंने सिर्फ एक रो में 5 मल्टीप्लाई दिया था और जब मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही कॉलम के लिए भी वैल्यू दो, जैसे एक कॉलम में होगा तो सिर्फ एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा, सब में हो जाए तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर हम लोग तो रो 1 दे दिया, मान लो ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है दे दिया, और हम लोग रो 1 में अगर तो मान लीजिए तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो रो 1 तो हम लोग कर सकते हैं रो 1 प्लस 5 रो 2,
जैसे हम लोग कर सकते हैं रो 2 में 5 मल्टीप्लाई कर दे, रो 1 के साथ ऐड कर देंगे और चेंज होने वाला जो एलिमेंट होगा वो जहाँ चेंज हो रहा है रो या कॉलम यहाँ लिखा जाएगा। ये चेंज हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, रो 1 में हो रहा है। एलिमेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है रो 2 में और वो ऐड हो रहा है रो 1 में। रो 1 में चेंज हो रहा है, जो चेंज होगा वो यहाँ और यहाँ लिखा जाएगा। जो भी चेंज होगा वो इस दोनों जगह पे चेंज होने वाला एलिमेंट रो या फिर कॉलम प्रेजेंट होगा। सेम रो कॉलम के साथ भी हम लोग कर सकते हैं कॉलम प्लस 5C1 प्लस 5C2। तो कॉलम किसमें चेंज हो रहा है, इसमें हमारा चेंज हो रहा है, तो चेंज वाला दोनों यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये हमारा 5th प्रॉपर्टी है। 6th प्रॉपर्टी पे चलते हैं। 6th प्रॉपर्टी हमें बोला गया है, 6th प्रॉपर्टी है कि अदर डिटर्मिनेंट मान लो दे दिया a प्लस A1 b प्लस A1 c प्लस A1 d e f g h i ये दे दिया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a b c d e f g h i प्लस A1 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 d e f g h i ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और अदर मान लो इसमें 3 एलिमेंट दे दिया, मतलब क्या अदर A2 भी दे दिया, यहाँ पे भी A2 भी ऐड कर दिया और यहाँ पे A2 भी ऐड कर दिया। तो हम लोग कैसे लिख सकते फिर A B C D E F G H I प्लस A1 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 D E F G H I प्लस A2 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 DEF GHI ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर आपके मन में अगर सवाल ऐसा आ गया कि सर अगर हम लोग ऐसे कर दें तो यहाँ पे A प्लस A1 प्लस B प्लस A2 प्लस C प्लस A3 D प्लस A1 E प्लस A2 F प्लस A3 और ऐसे ही अगर सिमिलरली मान लो कर लो G प्लस A1 H प्लस A2 I प्लस A3 मान लो ये हमारे पास दे दिया। तो फिर क्या हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं कि ये A B मान लो A D G तो अलग से लिखे और A1 तो अलग से लिखे, नहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। जब सब एलिमेंट्स पूरे रो में सेम होना चाहिए, पूरे रो में सेम होना। आप बोलोगे जैसे कॉलम में तो सेम है, नहीं ऐसे नहीं वर्क करेगा, ऐसे वर्क नहीं करेगा। पूरे कॉलम में सेम है तो भी हमारा है कि पूरे में सेम होना चाहिए। एलिमेंट जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है पूरे में सेम होना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट नहीं ले सकते। तो यही कुछ प्रॉपर्टी थी। बात ही नहीं समझ में आया तो ये करने और भी बहुत कुछ क्लियर होता जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी डाउट्स क्लियर होंगे सबसे, ठीक है। तो ये करनी आप बने रहिए।